हे एवरीवन, वेलकम बैक टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन एंड कंस्ट्रक्शन व्यू आप देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आए 65 फीट बाय 25 फीट के इस प्लॉट को, जिसमें हमने एक मॉडर्न डुप्लेक्स होम डिजाइन किया हुआ है। 1625 स्क्वायर फीट यानी 180 गज के इस ईस्ट फेसिंग प्लॉट में हमने 4 BHK दिया और हमने इसमें सारे लग्जरी फीचर्स एड किए हुए हैं। आज इस वीडियो में इस प्लॉट की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को जानेंगे, इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे, इसकी साइजिंग की बात करेंगे और साथ ही देखेंगे हमने इसमें कहाँ पे बीम एड किया हुआ, कहाँ पे पिलर सेट किए और कहाँ पे रूम्स है, कहाँ पे किचन बाथरूम वगैरह है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन मेथड को समझ लेते हैं, उसके बाद में साइजिंग और प्राइस की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से कॉलम ऐड कर लेने हैं, उसकी फुटिंग ऐड कर लेनी है। उसके बाद में आपको प्लिंथ का बीम कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है। उसके बाद फ्लोर को फिल कर देना है। नीचे का पार्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। अभी बाउंड्री क्लियर हो गई और आपका पार्किंग सेक्शन क्लियर हो गया। अभी चलिए ग्राउंड के वॉल को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ इस तरह से आपका ग्राउंड का वॉल फिल हो गया है, कुछ इस तरह से आपका लोकेट होने लगा है। चलिए अभी इसके डिटेल्स को देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसकी साइजिंग को भी। यहाँ पे आएंगे तो ये आपको मेन गेट मिल जाता है। इससे एंटर होंगे तो आ जाएंगे इसके पार्किंग एरिया में। ये पार्किंग एरिया की साइज़ की बात करें तो ऐसे में मिल जाता है 25 फीट, ऐसे में मिल जाता है 10 फीट 4 इंच। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है आपको स्विमिंग पूल का स्पेस। इसकी साइज़ की बात करें तो ऐसे में मिल जाता है 13 फीट 1 इंच और ऐसे में 15 फीट का आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक मेन डोर मिल जाता है, जिससे एंटर होंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के मेन हॉल में। इसकी साइज़ की बात करें तो ये ऐसे में मिल जाता है 13 फीट 1 इंच और ऐसे में मिल जाता है 20 फीट 2 इंच। उसके बाद में इससे आगे बढ़ेंगे तो ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये पार्ट यहाँ पे आपको स्टेयर मिल जाएगा। उसके बाजू में ये डाइनिंग का सेक्शन हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसकी साइज़ की बात करें तो ऐसे में मिल जाता है 15 फीट 3 इंच और ऐसे में मिल जाता है 13 फीट 9 इंच। इसके सामने ही यहाँ पे आपको कॉमन बाथरूम देखने को मिल जाएगा, जो आपके हॉल यूज़ के लिए भी है और आपके बेडरूम यूज़ के लिए भी है। इसकी साइज़ की बात करें तो ऐसे में मिल जाता है 9 फीट 3 इंच और ऐसे में मिल जाता है 5 फीट का। यहाँ पे आपको एक डोर नज़र आएगा, जिससे इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के फर्स्ट बेडरूम में। इसकी साइज़ की बात करें तो ऐसे में 12 फीट 7 इंच मिल जाता है और ऐसे में 13 फीट 5 इंच का देखने को मिल जाता है। यहाँ डाइनिंग सेक्शन के सामने ही आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री आपको नज़र आएगा, जिससे इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के किचन में। किचन की बात करें तो इसकी साइज़ ऐसे में मिल जाती है 13 फीट की और ऐसे में मिल जाती है 10 फीट 4 इंच की। पीछे आएंगे रेयर यार्ड सेक्शन में, यहाँ पे दोनों स्लाइडिंग से आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसकी साइज़ की बात करें तो 8 फीट 3 इंच है और ऐसे में 23 फीट 5 इंच का देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी साइजिंग भी समझ सकते हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसके बीम को ऐड कर लेते हैं। उसके ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर का स्लेब आएगा। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे बीम ऐड कर लिया। अभी इसके ऊपर ही वॉल्स आने वाले हैं और स्लेब आने वाले हैं। तो चलिए अभी फर्स्ट फ्लोर का स्लेब फिल कर लेते हैं और अभी फर्स्ट फ्लोर का वॉल भी हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्टेयर लेके आएंगे फर्स्ट फ्लोर में। अभी साइजिंग भी इसकी मेंशन कर देते हैं ताकि आपको डिटेल से समझ में आ जाए। यहाँ पे आ जाएंगे, स्टेयर लेंगे फर्स्ट फ्लोर में तो यहाँ पे आपको एक पैसेज देखने को मिल जाएगा। ये पार्ट, ये सेक्शन जो है वो ओपन रहने वाला है टेरेस तक आपको, ताकि आपको नीचे अच्छा खासा वेंटिलेशन और स्काई व्यू भी फील हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 15 फीट 7 इंच का और इसकी बात करें तो ऐसे में 6 फीट 5 इंच मिल जाता है। यहाँ पे एक डोर मिलता है, जिससे जाएंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के सेकंड बेडरूम में। इसकी साइज़ की बात करें तो ऐसे में 15 फीट 9 इंच और ऐसे में 12 फीट 8 इंच मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे अटैच आपको बालकनी मिलती है स्लाइडिंग विंडो के बाहर। इसकी बात करें तो ऐसे में मिल जाता है ऑलमोस्ट 15 फीट और ऐसे में ऑलमोस्ट 8 फीट का देखने को मिल जाता है। स्टेयर के बाजू में ही यहाँ से आप जाएंगे, स्टेयर के नीचे से आपको रास्ता मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से आप आएंगे तो ये आपको बालकनी देखने को मिल जाती है। इसकी साइज़ की बात करें तो ऐसे में मिल जाता है 9 फीट 7 इंच, ऐसे में मिल जाता है 9 फीट 9 इंच की। ये काफ़ी बड़ी एंड ओपन बालकनी देखने को मिल जाती है। इससे आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के थर्ड बेडरूम में। ये इस प्लॉट का थर्ड बेडरूम है। यहाँ पे इसकी एंट्री मिल जाएगी। इसकी साइज़ की बात करें तो ये ऐसे में मिल जाता है 13 फीट का और ऐसे में 10 फीट 4 इंच का। उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के फोर्थ एंड मास्टर बेडरूम में। इसकी साइज़ की बात करें तो ऐसे में मिल जाता है आपको 13 फीट 1 इंच का, ऐसे में मिल जाता है 13 फीट का। यहाँ से इसकी एंट्री मिल जाती है इसके डेडिकेटेड बाथरूम की। इसकी साइज़ की बात करें तो ऐसे में मिल जाएगा 5 फीट, ऐसे में मिल जाएगा 9 फीट 3 इंच। इस रूम का जो सेकंड बेडरूम था, इसके बाथरूम को हम भूल गए थे, तो यहाँ से इसकी एंट्री मिल जाती है। इस रूम का डेडिकेटेड बाथरूम की साइज़ की बात करें तो ऐसे में मिल जाता है 4 फीट और ऐसे में मिल जाता है 9 फीट 3 इंच। पीछे यहाँ पे आपको बालकनी देखने को मिल जाती है। बालकनी की बात करें तो ये ऐसे में आपको यहाँ पे मिल जाता है 10 फीट 9 इंच, ऐसे में मिल जाता है 9 फीट। दूसरी बालकनी मिल जाती है जिसकी साइज़ की बात करें तो ये ऐसे में मिल जाता है 5 फीट और ऐसे में मिल जाता है 12 फीट 8 इंच का। ओवरऑल कुछ इस तरह से आपका फर्स्ट फ्लोर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका फर्स्ट फ्लोर नज़र आएगा और कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। और कुछ इस तरह से आपको बालकनी वगैरह देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अभी इसके बीम को ऐड कर लेते हैं और बढ़ते हैं टेरेस की तरफ। कुछ इस तरह से हमने इसके बीम को ऐड कर लिया। अभी इसके ऊपर स्लेब आएगा एंड वॉल आएगा। तो यहाँ पे हमने टेरेस को फिल कर लिया, देख सकते हैं। अभी एलिवेशन कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये सेक्शन आप देख सकते हैं, ये फुल कट नज़र आएगा आपको, टेरेस से लेके नीचे ग्राउंड फ्लोर तक के नज़र आएगा। ये स्टेयर सेक्शन मिल जाता है उसके बाजू में।
अब इसकी स्टेयर की बात करें तो यहाँ पे ये स्टेयर लेके आएंगे और आ जाएंगे टेरेस पे। टेरेस पे आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर टेरेस सेक्शन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा टेरेस है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे हम किचन बनाने वाले हैं, क्योंकि ऊपर भी टेरेस पे कभी पार्टी वगैरह करते हैं तो यहाँ पे किचन की नीड है। और यहाँ पे हम सीटिंग एरिया देने वाले हैं। और ये जो सेक्शन यहाँ पे हम बुद्धा स्टेचू लगाएंगे और कुछ यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। और ऊपर कुछ इस तरह से ये जो पूरा पार्ट है इसमें हम लैंडस्केपिंग वगैरह करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका कंस्ट्रक्शन मेथड समझ गए होंगे, साइजिंग वगैरह समझ गए होंगे और बाकी चीज़ें भी समझ गए होंगे। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपको 30 से लेकर 35 लाख स्पेंड करेंगे, उसके बाद ही जाके इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ये इस प्लॉट का कंस्ट्रक्शन वीडियो था। जल्द ही मिलते हैं इस प्लॉट के इंटीरियर वीडियो के साथ, जिसमें हम उसकी प्राइस की बात करेंगे और उसके इंटीरियर को वॉक थ्रू के जरिए देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।